हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपके मन में ये वाइटल क्वेश्चन हो सकता है कि अगर फंड हाउस या फिर एएमसी शट डाउन हो जाता है तो उस केस में जो आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका क्या होगा। क्या आप अपना सारा पैसा लूज कर देंगे। क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड हाउसेस कई रीजंस की वजह से क्लोज डाउन कर लेते हैं। जस्ट लाइक कंपनीज के साथ होता है ना कि कुछ कंपनीज शट डाउन हो जाती हैं बिकॉज उनका बिजनेस वायबल नहीं होता, यानी कि वो उसे एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस रन नहीं कर सकती तो शट डाउन हो जाती हैं। सेम वे में कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज में भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि एज पर रेगुलेशंस वो म्यूचुअल फंड बिजनेस को अपने दूसरे बिजनेसेस के साथ रन नहीं कर सकते एंड दैट्स व्हाई दे क्लोज देयर म्यूचुअल फंड यूनिट। वहीं कुछ फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने इंडियन म्यूचुअल फंड बिजनेस से एग्जिट ले लेती हैं और उन्हें इंडियन एएमसीज को सेल कर देती हैं। म्यूचुअल फंड हाउस और स्कीम्स वेराइटी ऑफ रीजन से शट डाउन कर लेते हैं। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड स्कीम्स के मर्जर्स को या फिर म्यूचुअल फंड हाउस का शटडाउन होना या फिर सेल ऑफ होना, ऐसे इवेंट्स को ना सर्टेनिटी से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बट फॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी द्वारा कई रेगुलेशंस लगाई गई हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि म्यूचुअल फंड हाउसेस का शटडाउन या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स मर्जर एक ऑर्डरली मैनर में हो सके। व्हाट्स मोर, इन रेगुलेशंस में कई सेफगार्ड्स भी इंक्लूडेड हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउस के शटडाउन होने पे या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम के दूसरी स्कीम्स के साथ मर्जर होने पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड रह सके। तो अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि फंड हाउस शटडाउन होने पे आपके म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा तो प्लीज कीप वॉचिंग। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि हम वेल्थ बिल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं और हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। Now let's get back onto our topic. म्यूचुअल फंड आखिर शटडाउन क्यों होता है। गाइस, म्यूचुअल फंड शटडाउन होने के दो रीजंस हैं। नंबर वन, म्यूचुअल फंड हाउस अपने बिजनेस से एग्जिट लेता है और उसे सेल करने का डिसीजन ले लेता है तब, या सेकेंड, किसी रीजन से म्यूचुअल फंड हाउस अपनी दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मर्ज करने का डिसीजन लेता है तब। आइए फर्स्ट रीजन यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस शटडाउन को एक बेहतर वे में समझते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस का अपने ऑपरेशंस को शट डाउन करने का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है म्यूचुअल फंड बिजनेस से एग्जिट लेने का उनका डिसीजन। पिछले कुछ सालों में कई इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि एएमसीज ने इंडिया में अपने ऑपरेशंस शुरू किए हैं, लेकिन उनमें से कई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एग्जिट लेने का डिसीजन ले लिया और बाद में अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेल कर दिया। इस तरह से एग्जिट करने के तीन वेज होते हैं, वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है म्यूचुअल फंड हाउस अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस दूसरे फंड हाउस को सेल कर देता है। दोस्तों, मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना बिजनेस दूसरे फंड को सेल करने का डिसीजन ले लिया। सेल के बाद म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो ये फंड हाउस यानी कि ये जो बिजनेस सेलर है ऑपरेट कर रहा था उसे मर्ज कर दिया जाता है एक्वायरिंग फंड हाउस के सिमिलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब L&T म्यूचुअल फंड ने फिडेलिटीज इंडियन म्यूचुअल फंड बिजनेस को बाय किया था ना, तो फिडेलिटी इंडिया फ्लेक्सी गिल्ड फंड को L&T गिल्ड फंड के साथ मर्ज कर दिया गया था। सेकेंड तरीका है म्यूचुअल फंड हाउस बिजनेस को एक जॉइंट वेंचर पार्टनर को सेल कर देता है। इंडिया में कुछ म्यूचुअल फंड हाउस एज अ जॉइंट वेंचर ऑपरेट कर रहे हैं। इस सिनेरियो में मान लीजिए कि एक जॉइंट वेंचर पार्टनर बिजनेस से एग्जिट लेना चाहता है। इस केस में अदर जॉइंट वेंचर पार्टनर उसका स्टेक बाय आउट कर लेता है एंड ही टेक्स ओवर द एंटायर म्यूचुअल फंड हाउस। अगेन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। निप्पॉन ने रिलायंस म्यूचुअल फंड में रिलायंस कैपिटल की स्टेक बाय आउट कर ली थी और कंपनी को रीनेम करके निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया था। ऐसे केस में एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में सिर्फ नाम का चेंज होता है बट इसके बाद भी वो ऑपरेट करना कॉन्टिन्यूड रखते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस की मैनेजमेंट और इंडिविजुअल स्कीम्स के की मैनेजर मोस्टली अनचेंज्ड रहते हैं और सो म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं होता है।
इस केस में थर्ड वे है म्यूचुअल फंड हाउस अपना बिजनेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नए एंट्रेंट को सेल कर देता है। इस केस में म्यूचुअल फंड हाउस अपना बिजनेस एक ऐसे एंटिटी को सेल कर देता है जो म्यूचुअल फंड बिजनेस में नहीं है। एग्जांपल के लिए येस एसेट मैनेजमेंट, जो कि येस बैंक का म्यूचुअल फंड बिजनेस था, उसे जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को सेल कर दिया गया था। इस टाइप के सिनेरियो में म्यूचुअल फंड्स टिपिकली ऑपरेट करना कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन हाँ, नाम और मैनेजमेंट में चेंज होने के बाद। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड रीजन जिस वजह से म्यूचुअल फंड शट डाउन हो सकते हैं। ये है सेम म्यूचुअल फंड हाउसेस की म्यूचुअल फंड स्कीम्स का मर्जर, जिससे कि म्यूचुअल फंड हाउस शट डाउन हो जाता है। किसी रीजन की वजह से म्यूचुअल फंड हाउस अपनी ही दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मर्ज करने का डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में जब न्यू रूल्स आए थे, तब कई सारे ऐसे मर्जर हुए थे। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग सेबी ने डिफाइन किया कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक फंड हाउस सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम रख सकते हैं। और क्योंकि मोस्ट एएमसीज के पास ईच म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स चल रही थी, इसलिए उन्हें या तो इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मर्ज करना पड़ गया या फिर फंड के इन्वेस्टमेंट मैंडेट में चेंजेस करने पड़ गए। गाइस, प्लीज नोट कि म्यूचुअल फंड हाउस शट डाउन होने के केस में या तो म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज को शट डाउन करने के लिए सेबी को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अप्रूवल, या सेबी खुद म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट करेगा टू शट डाउन। ऐसे केसेस में सभी इन्वेस्टर्स को लास्ट अवेलेबल नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे उनके फंड्स वापस कर दिए जाते हैं बिफोर वाइंडिंग अप। नाउ अब हम जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों शट डाउन होते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि अबव 3 सिनेरियोज में म्यूचुअल फंड स्कीम का क्या होगा। राइट नाउ, फर्स्ट सिनेरियो, व्हेन म्यूचुअल फंड हाउस अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस को सेल कर देता है, तब क्या होगा। गाइस, जब एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड हाउस का बिजनेस, यानी कि वो जो बिजनेस से एग्जिट ले रहा है, उसका बिजनेस किसी अदर म्यूचुअल फंड हाउस को सेल कर दिया जाता है, तो एक्वायरिंग म्यूचुअल फंड हाउस एग्जिटिंग म्यूचुअल फंड हाउस की म्यूचुअल फंड स्कीम को शट डाउन करने का डिसीजन ले सकता है, या वो ओल्ड म्यूचुअल फंड हाउस स्कीम को ऑपरेट करने का कंटिन्यू कर सकता है, या फिर इन स्कीम्स को अपनी ओन सिमिलर स्कीम्स के साथ मर्ज कर सकता है। तीनों में से कुछ भी कर सकता है। अगर एक्वायरिंग म्यूचुअल फंड हाउस म्यूचुअल फंड स्कीम्स को क्लोज करने का डिसीजन लेता है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑफ स्कीम को म्यूचुअल फंड हाउस से एक पे आउट रिसीव होगा एप्लीकेबल एक्सपेंसेस ऑफ द फंड डिडक्ट करने के बाद। ये पे आउट बेस्ड होगा ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड फंड के नेट एसेट वैल्यू पे, जो मार्केट क्लोजिंग यानी कि फाइनल डे ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर एक्वायरिंग म्यूचुअल फंड हाउस एक्वायर किए गए म्यूचुअल फंड हाउस की म्यूचुअल फंड स्कीम को ऑपरेट करना कंटिन्यू रखता है, तो इन्वेस्टर्स पर मिनिमम इंपैक्ट पड़ेगा। नाम में चेंज होगा और स्कीम मैनेजमेंट में चेंज होगा इन केस कुछ होना है तो, और इसके बाद म्यूचुअल फंड स्कीम पहले की तरह ही ऑपरेशन कंटिन्यूड रखेगी। गाइस, दूसरी ओर अगर एक्वायरिंग म्यूचुअल फंड हाउस की म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मर्ज करने का डिसीजन लेता है अपने सिमिलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ, तो वो स्कीम जो मर्ज हुई है उसके इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दिया जाएगा म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट लेने का, बिना किसी एग्जिट लोड को इनकर किए हुए। मर्जर डेट के बाद ओल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम अब ऑपरेट नहीं करेगी और इसकी यूनिट्स अब एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सो वो इन्वेस्टर्स जो शट डाउन हुए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रहने का चूज करते हैं, उन्हें मर्जर के बाद एक्वायरिंग म्यूचुअल फंड हाउस के मर्ज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स रिसीव होंगी। सेकेंड सिनेरियो, म्यूचुअल फंड हाउस अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस जॉइंट वेंचर पार्टनर को सेल कर देता है। इस केस में समझते हैं क्या प्रोसेस होगा। तो जब एक म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम एक जॉइंट वेंचर पार्टनर को सेल की जाती है, तो म्यूचुअल फंड हाउस का मैनेजमेंट साथ ही साथ इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स यूजुअली अनचेंज्ड रहते हैं। एज रिजल्ट, जो लोग सोल्ड म्यूचुअल फंड हाउस की म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रहते हैं, उन पर सेल का मिनिमम इंपैक्ट पड़ता है। नाउ, एक्वायरिंग जॉइंट वेंचर पार्टनर म्यूचुअल फंड हाउस का कंप्लीट ओनरशिप एज्यूम कर लेता है और इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड स्कीम्स का नाम चेंज करता है, लेकिन मोस्ट केसेस में फंड मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। आइए इसका एक एग्जांपल बताती हूं। नाउ, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स द्वारा डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में हुआ था एक्विजिशन ऑफ स्टेक ऑफ ब्लैक रॉक।
एक्विजिशन के बाद म्यूचुअल फंड हाउस का नाम चेंज करके डीएसपी म्यूचुअल फंड कर दिया गया था, लेकिन इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ऑपरेशन और मैनेजमेंट उसके बाद से कंटिन्यूड रही बिना फंड मैनेजर्स में कोई भी चेंज हुए। नाउ थर्ड सिनेरियो इज व्हेन म्यूचुअल फंड हाउस अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस एक न्यू कंपनी को सेल करता है। जब एक म्यूचुअल फंड हाउस अपना बिजनेस किसी नई कंपनी को सेल करके एग्जिट लेता है, तो वो न्यू कंपनी जिसने अभी अपना म्यूचुअल फंड ऑपरेशन शुरू ही नहीं किया है, तो इससे इन्वेस्टर्स पर इनिशियल इंपैक्ट मिनिमम होता है, क्योंकि एक्वायरिंग म्यूचुअल फंड हाउस शट डाउन हुए फंड हाउस की ओल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ऑपरेशन कंटिन्यूड रखता है। सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम में चेंज होता है और म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट में चेंज होता है। गाइस, हमने पहले डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड हाउस अपने दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मर्ज करके सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम क्रिएट करने का भी डिसाइड कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एक को शट डाउन कर दिया जाता है और इसके एसेट सर्वाइविंग म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट में ऐड कर दिए जाते हैं, जो फिर दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स के मर्ज्ड एसेट्स के साथ ऑपरेट करता है। इसका एक एग्जांपल है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेविंग प्लान का। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 के साथ हुआ मर्जर के बाद आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेविंग प्लान की असेट्स को आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 के साथ मर्ज कर दिया गया था, जो कि सर्वाइविंग म्यूचुअल फंड स्कीम थी। जिन लोगों के पास शट डाउन हुई म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स थी, उन्हें एक्सचेंज में मर्ज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट रिसीव हुई। इन दिस केस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा मर्जर की डेट अनाउंस के बाद जो म्यूचुअल फंड स्कीम शटडाउन हुई ना, उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने का ऑप्शन होता है, या फिर वो दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफ सेम म्यूचुअल फंड हाउस में बिना किसी एग्जिट लोड के स्विच भी कर सकते हैं। मर्जर अनाउंसमेंट से अप टू 30 डेज लिमिटेड टाइम तक इन्वेस्टर्स इस एग्जिट ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली शटडाउन की जा रही म्यूचुअल फंड स्कीम के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स मर्ज की जा रही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रहने का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। मर्जर डेट के बाद इन्वेस्टेड रहने का ऑप्शन चूज करने पर इन्वेस्टर्स को मर्ज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स रिसीव होंगी इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट वाज शट डाउन आफ्टर द मर्जर, राइट? तो आइए अब बात करते हैं कि अगर आपका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म शट डाउन हो जाता है तो क्या होता है। दोस्तों, अगर आपका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म ही शट डाउन हो जाता है तो क्या आप अपने पैसे या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लूज कर देंगे? वेल, डेफिनेटली नॉट। जब आप कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये आपके और आपके म्यूचुअल फंड हाउस के बीच का एक ट्रांजैक्शन होता है। बीच में सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्स, यहां तक कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर महज एक इंटरमीडियरी होता है। इसलिए भले ही वो बैंकरप्ट क्यों ना हो जाए या फिर ऑपरेशन क्लोज क्यों ना कर दे, आप किसी अदर पोर्टल के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज MFU पर ऑन बोर्ड होते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म आपके सभी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को आपके अकाउंट में फेच कर लेता है, जिनमें सिमिलर मोड ऑफ होल्डिंग हो, एंड देन आप उनमें ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट के थ्रू ही अपने इन्वेस्टमेंट्स इजीली मैनेज कर सकते हैं। गाइस, ये बैंक के केस की तरह नहीं है जहां पे इनकेस कोई बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो आपके पैसे खोने का रिस्क होता है, राइट? तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट चैनल के थ्रू ही अपने म्यूचुअल फंड्स का रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालें। फाइनली हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। गाइस, अगर आपका म्यूचुअल फंड हाउस शट डाउन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। एक बार जब टेक ओवर या मर्जर की डेट अनाउंस हो जाती है, आपको यह देखना होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस टेक ओवर कर रहा है और क्या उसके पास म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेजमेंट का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है भी या नहीं। नेक्स्ट, इसके अलावा जब एक म्यूचुअल फंड हाउस का टेक ओवर किया जा रहा है तो एक और चीज देखनी होगी कि ओल्ड फंड मैनेजमेंट टीम न्यू के साथ इंटीग्रेट हो रही है या फिर नहीं। न्यू टीम के साथ अगर फंड मैनेजमेंट टीम इंटीग्रेट हो रही है तो इससे जो म्यूचुअल फंड टेक ओवर हो गया उसका फंड मैनेजमेंट प्रोसेस चालू रहेगा, ये इंश्योर्ड रहता है। म्यूचुअल फंड हाउस का शटडाउन होना या म्यूचुअल फंड स्कीम का मर्जर होना जिसमें आपने अपना हार्ड अर्न मनी डाला हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, ये काफी वरिंग हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड। अगर ऐसा होता है तो मर्जर के बाद या फिर न्यू मैनेजमेंट के अंडर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये जानने के लिए आप कुछ टाइम तक के लिए उस न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। गाइस, हो सकता है न्यू फंड मैनेजर या फिर मर्ज्ड
जो म्यूचुअल फंड स्कीम उस म्यूचुअल फंड स्कीम से बेटर हो और मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो एज कंपेयर टू द स्कीम जिसमें आपने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया था। हो सकता है ना। और अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप कभी भी एग्जिट तो ले ही सकते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम से इन फेवर ऑफ अनदर म्यूचुअल फंड स्कीम जो बेटर एंड मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। वेल, तो ये था आज का वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया और बहुत पसंद आया। इस तरह के और कंटेंट पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.